हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ठाकुर जी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए 17 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रणव आनंद। बेंगलुरु के किशोर शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने रोमानिया के मामाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ईएलओ रेटिंग की संख्या पार करके ये उपलब्धि हासिल की है। लल्लन टॉप बातें। 44वां शतरंज ओलंपियाड ये कहाँ हुआ? चेन्नई में। इसका शुभंकर था थम्बी। इंटरनेशनल शतरंज फेडरेशन के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? विश्वनाथ आनंद को। और शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन डी झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को राज्य सरकार की नौकरियों में एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एससी के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 12%, एसटी के लिए 16% से बढ़ाकर 18% और ओबीसी के लिए 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% है। लल्लन टॉप बातें। इंदिरा साहनी केस 1992 का था कि किसी भी हाल में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 102वां संविधान संशोधन ये ओबीसी वर्गों से संबंधित है। और 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में। और सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सितंबर 2022 को रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास का ऐलान किया है। फेडरर अगले सप्ताह लंदन में होने वाले लेवर कप में आखिरी बार वोकेशनल लेवल पर खेलते दिखाई देंगे। फेडरर पुरुष सिंगल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। राफेल नडाल ने सबसे ज्यादा 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब मेल में राफेल नडाल ने जीता, जो स्पेन के हैं। फीमेल में एशले बार्टी ने जीता, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। विंबलडन ओपन 2022 मेल में नोवाक जोकोविक ने जीता, जो सर्बिया के हैं। फीमेल में रेविकीना ने जीता, जो कजाकिस्तान की हैं। और यूएस ओपन आपका मेल में कार्लोस अलकराज ने जीता और फीमेल में ईगा स्विटवेक ने जीता, जो पोलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? ऑप्शन डी वेनेसा नाकाटे। युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष यूनिसेफ का नया सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। लल्लन टॉप बातें। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी प्रमुख कैथरीन रसेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन डी नई दिल्ली में। आंगन ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। आंगन 2.0 का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई, विद्युत मंत्रालय और इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य कि भारत में नेट जीरो एनर्जी और लो कार्बन बिल्डिंग की ओर ले जाने वाले विभिन्न विषय के ट्रैक पर विचार विमर्श करना है। इस बार की इसकी थीम है मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग और यह इसका दूसरा संस्करण था। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड, स्पेन में। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में।
पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? दुबई में। समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? लिस्बन, पुर्तगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। इस बार की इसकी थीम है ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। 16 सितंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को एक ओजोन के बारे में प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने LC गोयल का स्थान लिया है। ITPO इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1 अप्रैल 1977, मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड के नई CEO कौन है? पीयूष गोयल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO मल्लिकार्जुन राव। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रंजीत रथ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सितंबर 2022 को कहां वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 26वीं बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन ए मुंबई। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। यह वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक शीर्ष परिषद है तथा इसकी स्थापना 2010 में होती है और FSDC की स्थापना रघुराम राजन समिति के द्वारा होती है। इस बैठक के प्रमुख बिंदु परिषद ने अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों और उसे निपटने की तैयारी, मौजूदा वित्त और क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार तथा व्यवस्थित रूप में महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों में शासन और प्रबंधन के मुद्दों पर जोर दिया। सेकंड पॉइंट, ये नोट किया गया कि सरकार और नियामक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में जोखिमों, वित्तीय स्थितियों तथा बाजार के विकास के निरंतर आधार पर निगरानी करने की आवश्यकता है। और तीसरा पॉइंट, परिषद ने वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान उठाए जाने वाले वित्तीय क्षेत्रों के मुद्दे के संबंध में तैयारी पर ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक कौन सा बना है? ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI का शेयर 52 हफ्तों की नई ऊंचाई 574.75 रुपये के भाव पर पहुंच गया। इसके साथ बैंक का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला SBI देश का तीसरा बैंक। इससे पहले HDFC बैंक और ICICI बैंक की उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। 5 लाख करोड़। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, हाल ही में किस बल ने दुनिया का पहला महिला और सवार दल तैयार किया है? ऑप्शन सी BSF। राजस्थान और गुजरात के लगती पाकिस्तान की सीमा पर पुरुषों की तरह सीमा सुरक्षा बल ने महिला उन सवार का दस्ता भी तैनात किया है। सीमा सुरक्षा बल ने लगभग 20 महिला जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया है। यह महिला दस्ता सीमा की ट्रेनिंग, सीमा पर पेट्रोलिंग के साथ साथ पाकिस्तान की सीमा पर अलग अलग कार्यों के लिए भी तैनात किया जाएगा। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। इसका मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। ये थे कुछ इस वीडियो के इंपॉर्टेंट प्रश्न और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।